तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि यहाँ पर मार्केट में अभी क्या चल रहा है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कई इंपॉर्टेंट बातें, क्या आपका फ़ंड बाइनेंस पर रखना सेफ़ है या नहीं है। अगर आपने बीएनबी में यहाँ पर अपनी होल्डिंग की हुई है तो क्या आप यहाँ पर सही समय है उसे एग्ज़िट करने का, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत अभी बीएनबी डाउन हुआ होगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कल नाइट से ही, जब से यहाँ पर SEC जो अमेरिकन लॉ सूट एजेंसी आप उसे मान सकते हैं, SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वर्सेस बाइनेंस के खिलाफ, दोस्तों बाइनेंस CEO के खिलाफ, बाइनेंस एक्सचेंज के खिलाफ नहीं, बाइनेंस CEO के खिलाफ यहाँ पर एक केस चल रहा था। और उसमें यहाँ पर बाइनेंस CEO यानी कि CZ, जो कि यहाँ पर एक धुरंधर इस इंडस्ट्री के माने जाते रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, वो टॉप पर इसी वजह से चल रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में वो धीरे धीरे नई नई चीज़ों को कर रहे थे। लेकिन कल रात यहाँ पर अचानक एक न्यूज़ आती है कि यहाँ पर बाइनेंस के CEO है, उन्हें यहाँ पर $4.3 बिलियन के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है, जो USDT है, वो यहाँ पर SEC को यानी कि अमेरिकन एजेंसी को यहाँ पर पेमेंट करना होगा और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर जेल भी हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें होना एक आम बात नहीं है, इस तरह से इंडस्ट्री में अचानक इस तरह की न्यूज़ आना। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ़िलहाल के समय पर जो सिचुएशन चल रही है, बहुत से लोग यहाँ पर फंसे हुए ये भी होंगे कि भाई हमें बाइनेंस पर अपना फ़ंड रखा हुआ है, क्या वो फ़ंड वहाँ पर रखना हमारे लिए सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उस फंड को हम किसी अदर एक्सचेंज पर शिफ्ट कर लें, या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क पर जो वॉलेट्स हैं, जो कोल्ड वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, उनमें वहाँ पर शिफ्ट कर लें। तो दोस्तों, फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपको, और जो सभी के लिए सेफ भी रहेगा, बाकी आप अपनी फाइनेंशियल रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके ऊपर यहाँ पर कोई केस नहीं है। बाइनेंस के CEO के खिलाफ यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर निकल करके आया है और इसी की वजह से उनके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगी है। अब दोस्तों, बाइनेंस के CEO CZ वहाँ पर उस पेनल्टी को देंगे भी, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि रिचार्ड टैंग, जो कि यहाँ पर पिछले 10 से 15 सालों का, उन्हें भी एक्सपीरियंस है, जो कि बाइनेंस के नए CEO निकल करके आए हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि यहाँ पर CJ को लेकर के अचानक इस तरह से न्यूज़ आना, पेनल्टी लगना, क्योंकि इसके लिए भी दोस्तों एक चीज़ें बिहाइंड से, यानी कि एक बैक हैंड डोर से ये कही जा रही है कि भाई सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो SEC है वो चाहती है कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें हों, जो भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, वो यहाँ पर जो ग्रे स्केल है, ब्लैक रॉक है, यानी फिडेलिटी है, तो उनके यानी कि जो मेन पावर है वहाँ पर वो उनके कंट्रोल में रहे। अब बाइनेंस, आप सभी को पता है कि ये अमेरिका का तो एक्सचेंज है नहीं, ना ही CJ अमेरिकन जो है अमेरिकन आदमी है, वो बाहर के हैं, और आप सभी को पता है कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स चलती है। और SEC तो दोस्तों यहाँ पर चाहती है कि एक ही झटके में, और उसने वो काम कर भी दिखाया। CJ को दोस्तों उन्होंने हटाकर साइड कर दिया, रिचार्ड टैंग वहाँ पर आ चुके हैं, जो कि एक नए यहाँ पर इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंस एज ए CJ वहाँ पर बेशक उनका कम ही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपका फंड बाइनेंस एक्सचेंज पर रखा हुआ है तो फिलहाल के समय को देखते हुए वक्ती तौर पर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अपना फंड यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पर रखा हुआ है तो उससे फिलहाल आप जो है ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए या जैसे भी कर रहे हैं तो उसे वहाँ पर होल्ड करके रखिएगा, ट्रेड को क्लोज मत कीजिएगा। ट्रेड का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड, शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर, आप सभी को पता है कि यहाँ पर लॉस में ही होंगे, और लॉस का मतलब ये है कि अभी अगर आप यहाँ पर 2 से 2.5 साल का पेशेंस रखने के बाद इस मार्केट में बने हुए हैं तो ये कोई एग्जिट करने का समय नहीं है। एक ऐसी न्यूज़ के लिए आपको एग्जिट नहीं कर देना है, ये कुछ समय के लिए यहाँ पर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में बिटकॉइन ETF के रिगार्डिंग जनवरी में आप सभी को पता है कि वहाँ पर उसके अप्रूवल की बातें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं, और जो कि यहाँ पर अब और ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर SEC और अमेरिकन लॉ सूट एजेंसी, वो कोई नहीं चाहेगा कि एक मेन पावर यहाँ पर एक अदर जो एक्सचेंजेस है या एक जो पर्सन है उसे यहाँ पर पहले साइड किया जाए, उसके बाद में चाहे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे स्केल, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज हैं सभी अमेरिकन ही यहाँ पर कहे जाएंगे। और इसी वजह से ये न्यूज़ मार्केट में, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें कही जाती है कि भाई मार्केट में डंप तो आएगा, अब वो डंप किस शक्ल में आएगा वो नहीं कहा जा सकता। हालांकि इतना बड़ा डंप यहाँ पर इसके लिए नहीं है, पैनिक सिचुएशन कुछ नहीं है। आप अपने फंड को सेफ रखिएगा। बाइनेंस पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो भाई ट्रेड को वहाँ पर क्लोज करके अपने फंड को आप किसी अदर वॉलेट में वहाँ पर ट्रांसफ़र ज़रूर कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के समय पर यही चीज़ें हैं, और ये धीरे धीरे लोगों को अभी शायद नहीं पता है, और आने वाले समय में शायद 1-2 दिन के अंदर जो मार्केट है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, बिटकॉइन इस तरह से तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट जब बिटकॉइन यहाँ पर जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन को दोस्तों यहाँ पर ब्लीड होना ही है। और वही सिचुएशन है यहाँ पर कि भाई बिटकॉइन तो ठीक है, ऑल्ट कॉइन यहाँ पर थोड़ा जल्दी, यहाँ पर जिस तरह से पंप होते हैं उस तरह से यहाँ पर डंप भी होते हैं। तो ये चीज़ें फ़िलहाल के समय पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है।
अपने फंड को यहाँ पर सेफ रखना है। अगर आप BNB होल्डर हैं, यानी बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है, उसके लिए भी दोस्तों देखिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब से पहले तमाम ऐसी न्यूज़ मार्केट में आई हैं। आप FTX, टेरा लूना, ये जितना भी यहाँ पर केस हुआ था उसको रिगार्डिंग भी आप सभी को पता होगा कि मार्केट में जब भी इस तरह से कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उसका जो नेटिव टोकन है वो वहाँ पर डंप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने उसमें भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड ली हुई है तो दोस्तों आप सभी को फिलहाल लॉस में वहाँ पर एग्जिट नहीं करना है। अगर आपने 2 से 2.5 साल का पीरियड यहाँ पर बाइनेंस यानी BNB को लेकर के भी निकाला है या अदर ऑल्ट कॉइन को लेकर के निकाला है, तो 10-15% या 20% के चक्कर में, माइनस होने के चक्कर में आप ये जो अब पॉजिटिव मूवमेंट आएगा उसे आपको खोना नहीं है। मार्केट में बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना है और आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद में वो चीज़ें बिल्कुल आप सभी को जो नॉर्मल है वो भी होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगी। क्योंकि एशियन मार्केट जितनी भी है उन्हें यहाँ पर इतना अभी पता नहीं लगा है कि भाई इस तरह से बाइनेंस के साथ में क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं। और ये एक स्टंट भी कहा जा सकता है मार्केट में कि भाई ठीक है, मार्केट को अप एंड डाउन करने का ये चीज़ें होती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में, हर मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। और आप सभी को पता होगा कि बाइनेंस एक ऐसा नाम है, क्रिप्टो के मामले में लीडिंग एक्सचेंज है और CJ टॉप पर हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अब से पहले भी होती हैं और आने वाले समय में भी होगी। अदर एक्सचेंज के ऊपर भी SEC वहाँ पर इस तरह से तलवार लटका सकता है और आने वाले समय में उसको भी यहाँ पर पेनल्टी या जो भी चीज़ें हैं वो भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। और जो भी कोई अपडेट होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।